नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सूत्रों के अनुसार दिनांक 20/6/2022 दिन सोमवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, केंद्र सरकार पिछले कई सालों से किसानों पर वार कर रही है। भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने की बात हो, 3 कृषि कानून लाकर किसानों को अर्थव्यवस्था चौपट कर दी इस सरकार ने। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इन सब चीजों से मन नहीं भरा तो अब जवानों से वार कर रहे हैं। देश के संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आक्रमण किया जा रहा है। जिस प्रकार से नोटबंदी की गई, जीएसटी लाई गई, लॉकडाउन लगाया गया, राफेल घोटाला भी देश ने देखा। देश की संपत्तियों का नुकसान मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। युवा आत्महत्या कर रहे हैं। डिडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में बीती रात कुछ लोगों द्वारा नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट कर दी गई, जिसके विरोध में आज बांगड़ अस्पताल का समूचे नर्सिंग स्टाफ सहित अनेक डॉक्टर विरोध में आ गए और कार्य बहिष्कार कर दिया। इसके चलते अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई और सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के सामने ही धरने पर बैठ गया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की लगातार मांग करने लगा। नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया कि बीती रात एक महिला मरीज को दिखाने आए परिजनों ने नर्सिंग कर्मी चेनाराम के साथ मारपीट कर दी और गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार भी किया। इस पर नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश फैल गया है और सभी नर्सिंग कर्मी चेनाराम के समर्थन में आ गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने नर्सिंग कर्मी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद सुबह उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा व पुलिस उप अधीक्षक गोमाराम मौके पर पहुंचे और नर्सिंग कर्मियों से समझाइश की। उपाधीक्षक गोमाराम ने बताया कि मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रात्रिकालीन ड्यूटी पे था। एक सुखदेव नाम का लड़का था जो अपनी माताजी को यहाँ पे लेके आया। मैंने डॉक्टर के निर्देशानुसार उसका उपचार किया। उपचार करने के बाद वो मेरे पास आता है और मुझे अब मेरे साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करता है और मेरे साथ मारपीट करता है और बोलता है कि मैं तेरे को देखूंगा और मेरे साथ मारपीट करता है। आपका नाम? चेनाराम, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डिडवाना। ये जिसको लेकर के कुछ लोग आपके स्टाफ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? अपने इस मामले की बात करें तो रात को करीब 10:15 बजे यहाँ पे कोई अपने मरीज़ को दिखाने आए। उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट की है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, राजकार्य में बाधा पहुँचाई है जो कतई सही नहीं है। और उसके लिए अभी पूरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो कार्य बहिष्कार करे और जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कार्य बहिष्कार करेगा। उसको फ़ोन किया तो उन्होंने लापरवाही बरती है और पुलिस पे भी एक्शन होना चाहिए। सूचना के बाद भी पुलिस वाले आए नहीं। वो लेट लतीफ़ आए तो भी उन्होंने लिपापोती करी। अब तक वो पकड़ के नहीं लाए उसको। और उसका एग्जामिन रात को ही होना था। वो एल्कोहल के नशे में थे। जो रात को एग्जामिन हो जाता, अब तक पुलिस लाई नहीं है। तो फिर स्टाफ और अन्य जो यहाँ पे कार्यरत है उनकी भी मजबूरी होती है। जीसीजे सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल डिडवाना की कक्षा 12वीं कला वर्ग की छात्रा सना बानो पुत्री शौकत अली रंगरेज ने 97% अंक प्राप्त करके विद्यालय व परिवार समाज का नाम रोशन किया। इससे पहले छात्रा की बड़ी बहन कायनात बानो ने सत्र 2018-19 में कला वर्ग में 94% अंक प्राप्त किए, जिसको लेकर विद्यालय के समस्त स्टाफ को रंगरेज समाज व सना बानो के परिवार वालों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया, जिसमें प्रधानाचार्य पूनम चंद राकावत का साफा पहनाकर व समस्त अध्यापक व अध्यापिकाओं का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने कहा, दोनों बहनें पढ़ने में बहुत ही होनहार हैं। इन बेटियों ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने परिवार के साथ साथ समाज का नाम भी रोशन किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर रंगरेज समाज के अध्यक्ष यूसुफ रंगरेज, उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ हाजी, बुंदू अली, मोहम्मद अयूब रंगरेज, मोहम्मद शाकिर बेहलिम, पत्रकार सूफी अब्दुल सलाम यूनुस, सुपर टेलर मनोनीत, पार्षद आबिद अली, शौकत पेटर, अलानूर जी, मोहम्मद आरिफ, राहुल माथुर, महावीर चतुर्वेदी, कृष्ण मुरारी, सराफ, हकीम खान, एडवोकेट व अन्य मौजूद रहे।
छतरपुर जिले के लवकुश नगर में इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुकूलित खेती को विकसित करने के लिए आज लवकुश नगर क्षेत्र के सभी किसानों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देकर फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। लवकुश नगर की जीवन साथी रेस्टोरेंट में 11 से 5 बजे तक परियोजना समन्वय डॉक्टर जावेद शेख एवं संतोष सिंह द्वारा जलवायु परिवर्तन से फसलों को नुकसान होने से कैसे बचाया जा सकता है एवं जलवायु परिवर्तन से फसल उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर जावेद शेख द्वारा बताया गया कि खेत में मेड़ बांधकर वर्षा का पानी खेत में रोके और खेत तालाब तथा स्ट्रक्चर जैसी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। शहर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित मेडिकल रिलीफ सेंटर की ओर से विभिन्न सामाजिक कार्यों द्वारा जरूरतमंद मरीजों की मेडिकल सहायता की जाती है, जिसके लिए विभिन्न आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस बार भी गर्भवती महिलाओं के लिए महा आरोग्य शिविर का आयोजन स्थानीय रोटी बैंक सेंटर मोमिनपुरा अकोला में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था, जहां महानगर की हजारों महिलाओं ने इस शिविर से लाभ उठाया। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर महवीश खान स्त्री रोग तज्ञ अकोला ने किया। शिविर के आरंभ में औरंगाबाद से आई डॉक्टर उजमा नक्शबंदी एमडी स्त्री रोग तज्ञ की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर शर्जील सज्जाद और डॉक्टर रोजीना मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस महा आरोग्य शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर जुबैर नदीम के साथ डॉक्टर मुजाहिद अहमद, अब्दुल रहीम, समीर खान, रियाज खान, राहिल अफसर, रिजवान जमील, मोहसिन अली, उबैद शेख, शाहीन अंजुम, जवेरिया फातिमा, मारूफा, मोहम्मद तलहा, मुहिब रजा और मोहम्मद उस्मान ने प्रथम प्रयास किए। रोटी बैंक की तरफ से जो ये कैंप आया है, तो इसका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं सब लेडीज़। यहाँ से हमें जो गोली दवाइयाँ की मदद मिली है, इसके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह और अल्लाह ताला आपको इसी काम में आगे बढ़ाए और कामयाब करे। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी रोटी बैंक सेंटर पर गर्भवती महिलाओं के लिए एक महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर हमारे अकोला के डॉक्टर महवश राजा, इसी तरह औरंगाबाद के डॉक्टर उज़मा मैडम और नागपुर के डॉक्टर शर्जील मैडम ने जो है तो यहाँ पर पेशेंट्स का आकर फ्री में चेकअप किया और पेशेंट्स को संस्था की ओर से फ्री मेडिसिन भी दी गई। साथ में जो है तो ब्लड के टेस्ट भी फ्री में किए गए। इस कैंप का जो है तो 100 से ज़्यादा लेडीज़ ने जो है तो लाभ उठाया है। आए हुए तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दी है, हम उनका हमारी फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।